इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है। मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट से अर्ज है कि मुल्क को चलने दें। अदालती फैसला अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश नहीं तो और क्या है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने रखना डालने की कोशिश की तो आईनी हाथों से निपटेंगे। ये कौन है जिनको तरक्की अच्छी नहीं लगती। PTI को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। रिलीफ देने के लिए आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। मजीद कहा, फैसले में कहा गया फ्लोर क्रॉसिंग करें। फैसले जमीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक होने चाहिए। IMF को लाने वाला अडियाला में अपने किए की सजा भुगत रहा। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले पर अमल दरामद का फैसला। इल्ज़ाम तराशी नामुनासिब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा मुज़हिका खेज़ करार दे दिया। एलामिये में कहा, इलेक्शन कमीशन बगैर किसी दबाव के कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुअज़्ज़ज़ अरकान को बेजा तनकीद का निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरी निशानदेही करें। इलेक्शन कमीशन हुकाम का मुशावरती इजलास दूसरे रोज भी जारी रहा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम की शिरकत। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। मखसूस नशिस्तों और PTI पर पाबंदी। हुकूमत ने मुशावरत तेज कर दी। हुकूमती वफ्द की ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून मुलाकात में शामिल। अटॉर्नी जनरल और दीगर भी मुलाकात में मौजूद। नून लीग की कानूनी टीम की सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश जुडिशल कमीशन ने 8-1 के तनासुब से मंजूरी दे दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सरदार तारिक मसूद की तैनाती पर इख्तलाफ किया। तकर्री 1 साल के लिए की गई। उधर जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम याकील ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर दी। हुकूमत का इसराइली मसनूआत के बाइकॉट का फैसला। तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। TLP का फैज़ाबाद से धरना ख़त्म करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की TLP नुमाइंदों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुशीर वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली मसनूआत को बिलवास्ता या बिलावास्ता रोका जाएगा। हुकूमत फ़लस्तीनियों की मदद की कोशिश में इजाफा करेगी। तहरीक लब्बैक वाले भी हुकूमत की कोशिशों में ताउन करेंगे। अक़वाम आलम नेतन्याहू को कटहरे में लाए। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में तकनीकी खराबी। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इंटरनेट की बंदिश। कई ममालिक में कारोबारी और फ़ज़ाई ऑपरेशंस मुअत्तल। मैनचेस्टर, एटनबरा, टोक्यो, सिडनी के हवाई अड्डों पर परवाज़ों के निज़ाम में खलल। भारत की एयरलाइन समेत एशिया के कई ममालिक में इंटरनेट सर्विस मुतासर। मुतादिद बैंक्स और स्टॉक मार्केट्स का निज़ाम भी न चल सका। उधर माइक्रोसॉफ्ट ने टेक्निकल खराबी का इल्ज़ाम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर क्राउड स्ट्राइक पर डाल दिया।
इंटरनेट बंदिश से दुनिया भर में एयरलाइंस का निजाम मुतासर। PIA का फजाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल और फाल। तर्जुमान ने कहा, एक परवाज मामूली ताखिर का शिकार हुई, बाकी तमाम ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी। इंटरनेट के मुतासर होते ही फजाई ऑपरेशन मुतबादिल निजाम पर तब्दील कर दिया। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PTI और JUIF के राब्ते जारी। दोनों जमातें कमेटियों की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए आमादा। असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सरबराह JUIF की रिहाइशगाह पर मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की भी शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल, माशी, आइनी और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत। असद कैसर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना दी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद मंजूर। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक करारदाद भी मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने पेश की। मतन में लिखा, सियासी जमात पर पाबंदी लगाना आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। गुजरावाला में सहाफ़ी तंजीम PFUJ का इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की शिरकत। उमर अयूब की आमद से कबल पुलिस ने होटल को घेरे में रखा। सहाफ़ियों ने एहतजाजन मेन GT रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक मुअत्तल रही। पुलिस और सहाफ़ियों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। इजलास ना रोकने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया गया। तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी पार्लिमान में एंट्री के लिए तैयार। 38 MNAs के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना बैरून मुल्क तीनों की वाबस्तगी फॉर्म पार्टी को मौसूल हो चुके। फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची वालों पर मौसम मेहरबान। शहर में बादलों के डेरे, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश। स्कीम 33 में हल्की। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में तेज बारिश। तारिक रोड, बहादुराबाद, PECHS, हसन स्क्वायर, ईसा नगरी में बादल बरसे। सुरजानी टाउन में गर्दालूद हवाएं। शाहराह फैसल और अतराफ में गहरे बादल। बादल बरसते ही 250 फीडर्स मुतासिर। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं छा गईं। साहिवाल, कसूर, मुल्तान समेत कई शहरों में बादल बरसे। चित्राल में तेज बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से चित्राल पेशावर रोड बंद। बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान पर बारिश। ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दनासर में तेज बारिश से 2 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कौमी शाहरा बंद, भैंस फंस गई। किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। दूसरे ममालिक को इस पर तबसरों से गुरेज करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान में हमलों की रोकथाम यकीनी बनाए। अफगान हुकाम को बारहा अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगान हुकूमत मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। मस्कत में मस्जिद पर हमले की भी शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म की मस्कत में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तानियों की मैयतें वापस भेजने के लिए ओमान के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म ने ओमान को दहशतगर्दी की इफ़रियत से निमटने के लिए ताउन की पेशकश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बासियाब कराने का हुक्म। पुलिस को 3 रोज की मोहलत। अदम बासियाबी की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, 3 दिन का वक्त देता हूं, अगर बंदा नहीं आया तो IG के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दूंगा। 11 दिनों में अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। तोशा खाना नए रेफरेंस में तफ्तीश का 5वां रोज। नैब टीम के अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी से पूछगिछ।
नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में जेल पहुंची। नैब टीम के तोशाखाना तहफ़ से मुतालिक सवालात। उधर जिना हाउस जलाओ घिराव केस में पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका। बानी PTI की बहनों उमर अयूब और दीगर की अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसी। पुलिस ने जिना हाउस हमला केस का नामुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत की इस्तदा। नौ मई के मुकदमात का ट्रायल। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का शाम महमूद कुरैशी को लाहौर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। पुलिस ने साबिक वजीर खारिजा को मुस्तकिल कोर्ट तक पर जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी। ATC ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1721 पॉइंट्स की कमी, 80,117 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग बंद। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 पैसे सस्ता। उधर फी तोला सोना 3,000 रुपये सस्ता। कीमत 2,51,000 हो गई। बिजली के मौजूदा नरखों पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। महंगी बिजली की वजह से आवाम भी रो रहे हैं। साबिक निगरान वज़रा गौहर एजाज और SM तनवीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम बार बार कह रहे हैं जहां से सस्ती बिजली मिल रही है वहां से ले लें। सनत चलेगी तो मुल्क चलेगा। हमारा कोई सियासी मफाद नहीं, हम सब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए हैं। बिजली की कीमत में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये फ़ी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। कर्जों का बोझ बिजली सारिफीन से लिया जा रहा। वज़ीर तवानाई अवैस तखारी का एतराफ़। कहा, अगर आप IPP के प्लांट्स को चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे। ना चलाने पर भी प्लांट्स की मद में सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। जनवरी से बिजली की कीमत में 3 से 5 रुपये कमी आना शुरू हो जाएगी। अगले 2 से 3 साल में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी हो जाएगी। पीपल्स बस सर्विस का कराची में 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हॉक्स बे से टावर तक रूट नंबर 13 22 जुलाई को शुरू होगा। रूट नंबर 12 में तोसी की जाएगी। यूसुफ गोट से टावर तक रूट का 25 जुलाई से आगाज़ होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नीना मेमन कहते हैं, शहरियों की सहूलत के लिए मज़ीद बसें लाई जाएंगी। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में वापस लाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूल श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई पर गुफ्तगू। कैदियों की वतन वापसी के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए ताउन की यकीन दहानी। पाक बहरिया ने बहरी जंगी जहाज बहर हिंद में तैनात कर दिया। PNS यरमुक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त करेगा। ISPR के मुताबिक जहाज जदीद हेलीकॉप्टर से लैस पाकिस्तान आने और जाने वाली तिजारती जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाएगी। PNS यरमुक दोस्त ममालिक के मुश्तरका ऑपरेशन और मशकों में भी हिस्सा लेगा। इंसाफ के निज़ाम को हथियार बनाना और सियासी मुखालिफ को जमहूरियत का दुश्मन करार देना बंद करें। डेमोक्रेट्स अमरीका को मुत्तहिद करना चाहते हैं तो उन्हें मुतासिबाना रवैया तर्क करना होगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन के पार्टी कन्वेंशन से खिताब। सदारती उम्मीदवार के लिए पार्टी की नामजदगी कबूल कर ली। कातिलाना हमले के बाद पहला खिताब। कहा, सदारती इलेक्शन तमाम अमरीकियों के लिए लड़ रहा हूँ। अमरीकी माशरे तकसीम को ख़त्म करना होगा। उम्मीद के पैगाम के साथ खड़ा हूँ। बोले, आखिरी वक्त पर सर ना हिलाता तो हमला अवर कामयाब हो जाता। गोली 1 इंच इधर उधर लगती तो मैं यहाँ ना होता। ट्रंप से इज़हार यकजहती के लिए रिपब्लिकन्स भी कानों पर पट्टियाँ बांध कर शरीक हुए।
सहाफ़ी पाकिस्तान, गजा या कहीं भी हों, हिफाजत यकीनी बनाई जानी चाहिए। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत दुनिया में कहीं भी अहमियत का हामिल है। सहाफ़ियों को आज़ादी से अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। विमेंस एशिया कप का आगाज। इफ्तिताही मैच में नेपाल ने यूएई को 6 विकेटों से हरा दिया। नेपाल विमेंस ने 116 रन्स का हदफ 4 विकेट पर पूरा किया। दूसरा मैच कुछ देर के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान शाहीन्स का बांग्लादेश ए से टकरा। बैटिंग की दावत मिलने पर पाकिस्तानी बैटर्स ने रन्स का ढेर लगा दिया। पहले दिन 2 विकेटों के नुकसान पर 346 रन्स बना लिए। मोहम्मद हुरैरा ने 150 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। इंग्लिश बैटर्स ने टेस्ट मैच को T10 बना दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4.2 ओवर्स में निस्फ सेंचुरी का मुनफरिद रिकॉर्ड बना डाला। बेन डकेट और ऑली पॉप ने 26 गेंदों पर 50 बनाकर अपनी ही टीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप के मुकाबले मरियम अकील शाह ने 2 सिल्वर मेडल जीत लिए। मोहम्मद नवीद ने 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिए। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 5वीं पोजीशन संभाली। इवेंट में 10 ममालिक शरीक। पाकिस्तान 1 गोल्ड मेडल जीत चुका। पेरिस ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तानी दस्ते का पहला ग्रुप फ्रांस रवाना। इस्लामाबाद और कराची से जाने वालों में 3 शूटर शामिल। शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर को अहले खाना ने कराची एयरपोर्ट से अलविदा किया। कशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ की फ्लाइट इस्लामाबाद से थी। दूसरे मरहले में 2 तैराक 22 जुलाई को रवाना होंगे। ICC का सालाना 4 रोज़ा इजलास कोलंबो में शुरू। नए चेयरमैन के लिए नामजदगियां होंगी। जय शाह मजबूत उम्मीदवार। पाकिस्तान में अगले बरस की चैंपियंस ट्रॉफी का बजट मंजूर किया जाएगा। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दौरे पाकिस्तान पर मौक़िफ़ पेश करने का इम्कान।